आपके बच्चे का क्या संघर्ष है और आपका क्या संघर्ष है, एक बार आप खुद अंतर मन में तय करिए। रामचंद्र जी ने अंगद को भेजा, जाओ अपने जीवन में अपना संघर्ष तय करके आओ। अंगद अकेला इतना खून उबल रहा था, उसका तो मन कर रहा था कि अकेले रावण और पूरी इसकी सेना से लड़ लें, लेकिन आज्ञा नहीं थी। लौट करके आया, रामचंद्र जी से कहता है, मैंने रावण का मुकुट फेंका था आपके पास। वो संवाद आपने शायद सुना हो या ना सुना हो। अंगद ने जब अपना पैर गाड़ा, गाड़ने के बाद अंगद जब सब लोग उसका पैर नहीं हिला पाए तो रावण आया। रावण ने, लंकेश ने जैसे ही अंगद का पैर पकड़ना चाहा, अंगद ने जैसे ही रावण झुका, रावण का मुकुट अंगद ने पकड़ करके ऐसा फेंका। तो वैदिक सनातनी परंपराओं की रामायण में आता है कि वहां पर राम और विभीषण संवाद कर रहे थे, उनके बीच में जाकर के लंकेश का मुकुट गिरा। कितना दूर वहां गिरा और अंगद ने अपना पैर पीछे खिसकाया। पीछे खिसका करके अंगद कहता है, अरे लंकेश, पैर पकड़ना है तो मुझ जैसे छोटे सिपाही का मत पकड़, मेरे भगवान का पकड़ जिनका नाम राम है। पैर खिसका करके बोला, लेकिन उस समय का मुकुट फेंक चुका था। मुकुट गिरा विभीषण और राम के बीच में। रामचंद्र जी ने मुकुट उठाया, विभीषण के माथे लगा दिया, आज से तुम लंकेश हो। जब ये बात हुई तो विभीषण रामचंद्र जी से कहते हैं, प्रभु अभी तो सिर्फ रावण का मुकुट है, मान लो रावण जिंदा हुआ तो आपकी बात झूठी पड़ जाएगी, आपने मुझे लंकेश का मुकुट पहना दिया। तब रामचंद्र जी जो बात कहते हैं विभीषण से, विभीषण लंकेश तो तुम ही बनोगे। बोले कैसे प्रभु? अगर मान लो रावण जिंदा भी रहा और हम युद्ध हार गए तो अयोध्या में मेरा छोटा भाई भरत है, उसको राज्य का बिल्कुल भी लोभ नहीं है, मैं रावण को अयोध्या का राज्य दे दूंगा, लेकिन तुम लंका के राजा बनोगे। ये बात कहे। इतना भरत के ऊपर विश्वास रामचंद्र जी को। हमको हमारे सगे भाई के ऊपर विश्वास नहीं है कि ये हमारा पैसा देगा कि नहीं देगा। छोटे भाई ने मान लो पैसा मांगा और कहा कि मुझे मजबूरी है, मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है, तो 10 लाख देने के बाद पूछते हो ना वापिस कब करोगे? कल्पना करो, ना करेगा तो क्या करोगे? तो पहले ही बोल दो, ये दिया तुमको, वापिस करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना स्तर ऊंचा करो। दान की पहली परिभाषा घर में लिखी जाती है। जिंदगी में मैंने कई बार ये बात बोली है कि सबसे पहले दान देना हो तो अपने भाई को दो, अपने भाई का स्तर अपने स्तर के बराबर करो, उसके बाद पैसा बचे तो मंदिरों में दान देकर के जिनायतनों को सुरक्षित करो। हमेशा ये बात कही मैंने। आप सब भी इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि आपके परिवार में जो छोटे छोटे संघर्ष हैं, ये बस इसलिए हैं कि अभी तक आप अपने परिवार को कोई बड़ा संघर्ष का सूत्र नहीं दे पाए। हम लोगों को बड़े संघर्ष का सूत्र मिला, छोटी छोटी चीजें गौण हो गई, छोटी छोटी चीजें बिल्कुल खत्म हो गई। तजुर्बे ने एक बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। तजुर्बे ने वो बात सिखाई है। नया दर्द मिलेगा, पुराना दर्द गायब। पैर में एक सुई घुस गई, अब उसी के दर्द से सेक रहे थे बार 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 बार। पता चला कि मां की छाती में कैंसर हो गया है, बंबई जाना है, उसी वक्त पैर का दर्द गायब। कहां गया? अरे कुछ नहीं, पहले मां को देखना है। नया संघर्ष मिला, पुराना संघर्ष खत्म हो गया। अभी भी आपके बच्चे के दिमाग में जो संघर्ष चल रहा होगा, उस बच्चे को एक नया संघर्ष दो, बच्चे के दिमाग में ओथे स्तर का पुराना संघर्ष खत्म हो जाएगा। अपने बच्चे को क्लास 1 लाइफ का संघर्ष दो, इतना ऊंचा संघर्ष दो। बेटा, अपने पिताजी ने इस बेदी के लिए कहा है अपन सबको मिलकर के पैसा कमाना है। मैंने हमेशा लोगों से कहा, अपनी हैसियत से ज्यादा दान की घोषणा करो। जब अपनी औकात से ज्यादा, हैसियत से ज्यादा दान की घोषणा करोगे, संकल्प लो 10 साल में, 5 साल में हम 5 करोड़ देंगे। महाराज है ही नहीं। यही संघर्ष आपके परिवार की पाप की शक्ति को तोड़ता है। एक बुजुर्ग ने 81 लाख रुपए की बोली ली, घर में जाकर के बोला 81 लाख रुपए की बोली ले आए हैं। पिता के बात को सुन करके बच्चे और नातियों के हाव भाव गायब। 81 लाख, बोले 5 साल में चुकाना है, चुका देंगे।
उसी दिन से उनके बच्चे कहते हैं, जब पिता ने बोल दिया है जिंदगी का एक नया संघर्ष है, खर्चे थोड़े कम करो। बैंकॉक जाने वाला था, 5 लाख रुपए लेकर के बैंकॉक का टिकट कैंसिल करा दिया। दुकान में जाकर के बैठ गया, पिताजी को 5 लाख रुपए देकर के बोलता है, ये 5 लाख रुपए 80 लाख की पहली पेशगी जाकर के जमा करा दो। पिताजी बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए पिताजी। पिताजी बोलते हैं आके, महाराज ये पैसा बच गए हैं, आप रख लो, मंदिर में लगाना है, कमेटी में आकर के जमा करा दिया। हमने कहा क्या हुआ? बोले महाराज हमने जानबूझ करके बड़ी बोली ली कि हमारे घर के अंदर जितना पैसा बढ़ा है उतनी ही पाप करने की शक्ति बढ़ रही थी। ये लड़के बच्चे 5 लाख रुपया लेकर के बैंकॉक जाते, 15 दिन घूम करके आते, पता नहीं कौन कौन सा पाप करते। हमने एक पुण्य कर लिया बड़ा वाला, पूरा का पूरा पाप पुण्य में घुस गया। जिस पैसे से पाप करने वाले थे उसी पैसे से पुण्य में घुसा दिया। इसने कितने उदाहरण हैं जीवन में ऐसे कि जब आपको लगता है कि आपके परिवार में हिंसा, क्रोध, मायाचारी बढ़ती चली जा रही है, उनको एक नया संघर्ष पैदा कर दो। हमने 1 करोड़ की बोली ले ली है, अपन सबको मिलकर के चुकाना है। अब जैसे बोला कि मिलकर के चुकाना है तो सबका दिमाग, बत्तियां जल जाएंगी। इससे आपके नाती पोते, बहुएं, परिवार के सदस्य सबके पाप करने की क्षमता कम होगी। अभी बागीदौरा में था, एक महाशय को 1 करोड़ 11 लाख रुपए की बोली ले ली, उनने खुद ही ले ली। उन्होंने कहा महाराज श्री आशीर्वाद दीजिए, अहमदाबाद में मकान बनाना है बड़े लड़के का, उसके लिए 2.25 करोड़ रुपए का मकान है। हमने कहा पहले बोली का पैसा चुकाना है। उठा करके 40 लाख रुपए जो अहमदाबाद में लड़के को देने वाला था, उठा करके उसने मंदिर में जमा करा दिए। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? 40 लाख जमा करा दिए। वो कहते हैं महाराज मकान तो कल बन जाएगा, पहले भगवान का मंदिर बन जाने दीजिए, मकान कल बना लेंगे। उसी में कमाल हो गया। क्या कमाल हुआ कि उनने पैसा यहां जमा कराया, बच्चे का यहां पे जॉब था, कंपनी ने कहा कि अमेरिका जाकर के वहीं पे आपको 3 साल रहना है। वो कहते हैं महाराज बच गए, नहीं तो मकान भी खरीद लिया होता और यहीं पे रहने के लिए भी नहीं मिलता। अब अमेरिका में कंपनी ने 8 करोड़ का बंगला दिया है, 3 साल तो उसी में निकल जाएंगे। दान का प्रभाव कमाल दिखाता है। बच्चे के दिमाग में बड़ा संघर्ष पैदा करिए, नहीं तो बच्चे छोटे छोटे संघर्षों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।